एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली कल हमने फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख ली थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था और हमको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी बाकी रह गई थी, तो जो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। और जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा था आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। फॉर अ क्विक रिकैप लेट मी गिव यू कि कल हमने बात की थी माइंडसेट से रिलेटेड, रिवीजन की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था कल हमने, है ना। और इसके अलावा हमने चैप्टर्स का जो हमको लिस्ट प्रिपेयर करना था, उस लिस्ट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एक फ़िज़िक्स के हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, पूरी तरह से डन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे इवन आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ये सब हेडिंग्स आपके जो लिस्ट है उसमें होना ही चाहिए। और कोई इंसान अगर YouTube से पढ़ रहा है लाइक काजल दी, तो आपको ज़रूरत है इन चैप्टर्स को करने की पहले। और जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पहले शुरू के 3 चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि NCERT को कैसे रीड करना है और NCERT से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कैसे निकालने हैं। आज जो हम बात कर रहे होंगे वो है हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ फार्मूला शीट। चलो बात करें, फार्मूला शीट से रिलेटेड बातें करेंगे आज। देखो, फार्मूला शीट से रिलेटेड मैं तुमको सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि फार्मूला शीट अगर हम एक्चुअली में जो हम सो कॉल्ड फार्मूला शीट बोलते हैं उससे बहुत डिफरेंट बनाया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो फार्मूला शीट है वही एक लौता कॉपी बच जाता है या नोटबुक बच जाता है जो आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके फार्मूला शीट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे फार्मूला शीट में होना चाहिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स। ठीक है, जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स तुम्हारे इम्पॉर्टेंट है जो टीचर्स ने लिखवाए हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्मूला शीट मीन्स फार्मूला उतार के रख दो। दूसरा, अगेन फार्मूला शीट नाम है तो इसमें सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सारे फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला लिख भी लो, लेकिन अगर तुमको उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो देन फार्मूला राइटिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो अब हमको क्या करना है कि अगर हमने कोई भी फार्मूला पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमको क्लास में सॉल्व करवाया गया है वो हम एक क्वेश्चन, या अगर उसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन पा रहा है तो 2 या 3 क्वेश्चन हम उस फार्मूला शीट में लिख लेंगे। भले ही तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गिवन लिखने की ज़रूरत है, ऐसा ऐसा ये सीन है इस पूरे क्वेश्चन में और हमको आंसर लिखना है, ताकि हम जब वो कॉपी खोलें तो हमको याद रहे कि इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ था या जेई में रिपीट हुआ था। ये हमको एक तीसरा चीज़ करना है। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स लिखेंगे, फिर हम फार्मूला लिखेंगे, फिर हम फार्मूला से एसोसिएटेड क्वेश्चंस लिखेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको लिखना है वो ये NCERT। मैंने कल आपको सजेस्ट किया था कि आप कोई भी NCERT हाइलाइट्स जो है यूट्यूब पे आप उसको 2x की स्पीड पे लगाएंगे। आधे घंटे ही पर रोज़ आप NCERT देखेंगे। बहुत छोटी NCERT पड़ेगी आपको, फिज़िक्स की NCERT। तो आप आधे घंटे में आपने क्या चीज़ें पढ़ी, आपको उसके 10 पॉइंट्स खुद से निकालने हैं। ठीक है, या तो कभी कोई टीचर्स भी हाईलाइट करा देते हो, 10 पॉइंट्स आपको खुद से निकालने हैं और उसको आपको फॉर्मूला शीट में अच्छे से एकदम क्लियर लिखना है। ठीक है, 5वां चीज़ जो आपको ऐड करना है वो ये है कि अब अगर आपने नीट का PYQ सॉल्व किया, ठीक है, जेई का PYQ सॉल्व किया, आपने DPP किया, कुछ भी इन तीनों में से एग्जाम्पलर किया, इन टेक्स्ट किया, मतलब जहाँ से भी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि काजल दी कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस पे रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा गया है। रेपिटेटिवली, जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जांपल दूँ, अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन खोलोगे, मोल लिख रहे हो है ना, अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन खोलोगे तो जैसे उसमें पूछ लेते हैं कि अगर मास इतना है, x है, और वेलोसिटी इतनी है, y है मान लो, तो जो एनर्जी है वो कितना होगा। अब इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे काजल दी, ½ mv², है ना। अब हाफ का कोई मतलब नहीं बचा, डेल्टा m/m प्लस 2 × डेल्टा v/v। अरे वाह, अभी तक याद है मुझे। चलो ठीक है, तो ऐसे हमको पता चल, क्योंकि काजल दी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इसीलिए मेरे लिए सिग्निफिकेंस रखता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, ऐसे फार्मूलाज जिसके ऊपर सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछा गया है, उसको भी आप इस फार्मूला शीट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको फार्मूला शीट 1 पेज का बनाना है और हमने सस्ते में काम निपटा लिया, क्योंकि वो जब तुम खोलोगे ना दोबारा रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन ऐसा नहीं होता कि वो 1 मिनट में हो जाएगा। फिजिक्स का रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि काजल दी जब मैं ये फार्मूला शीट पलटाऊँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैंने एग्जाम्पलर भी रिवाइज कर लिया, मैंने जेई की भी क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, मैंने नीट के भी क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, थ्योरी भी रिवाइज हो गया, NCERT भी रिवाइज हो गया। इस तरह का फार्मूला शीट
बनना चाहिए। मतलब अगर मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊं तो तुम्हारा एक मान लो ये पेज है या एक नोटबुक है जिसमें तुम फॉर्मूला शीट बना रहे हो, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट, अगर तुम एमआर सर से एग्जाम्पल कर रहे हो, सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी थ्योरी पॉइंट्स बताए उसको कवर करो, उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। दूसरा, फॉर्मूला लिखा तुमने, ठीक है। फॉर्मूला जैसे अगर तुमने लिखा कि अगर कोई यूनिट एंड डायमेंशन में कि अगर कोई ए बी स्क्वायर है ना, तो ये कैसे बन जाएगा, इसका एरर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो मैंने आपको बताया कि अगर मास दिया है हमारे पास 2, वेलोसिटी दिया है अपन के पास 4, तो अब हमको इसका एनर्जी निकालना है काजल दी, तो आप आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। अब मैं वैल्यू रख दूंगा काजल दी, 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू जो हो गया वो 10 हो गया। तो ऐसा एक तुमको एसोसिएटेड एग्जाम्पल लिखना है। फिर तुमने जो भी एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखा है, तुमको उसके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। अगर एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख लिया करो जो तुमको ऐसा लगता है कि काजल दी ये मुझसे फिलहाल तो नहीं बन रहा, ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि तुमको अगर क्वेश्चन नहीं बनता है इनिशियली, तो तुमको ये नहीं समझना है कि मैं वर्थलेस हूँ या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी केस में यहाँ पे तो लोड देना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। तो हमको क्या करना है अब इस केस में, हमने ये चीज़ें लिख ली, हमारा अब अच्छे से फॉर्मूला शीट प्रिपेयर हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि काजल दी ये फॉर्मूला शीट मैंने सुंदरता के लिए बना ली है, पहले जैसे एलिन में एक शीट आती थी जिसमें फॉर्मूलेज लिखे होते थे, वैसे ही तुम्हारे लिए अब ये फॉर्मूला शीट बहुत प्रेशियस है। तुमको क्या करना है, तुमको खुद से प्रॉमिस करना है कि वीकली काजल दी मैं एक दिन तो डिवोट करूँगा, एक दिन भी नहीं 2-3 घंटे निकाल लो, डिवोट करूँगा, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नया चैप्टर नहीं पढ़ के मैंने जितने भी फॉर्मूला शीट में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लिख रखे हैं उसको रिवाइज करूँगा या करूँगी, बिकॉज सिलेक्शन नहीं होगा, बट अब बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना है काजल दी, हम आगे बढ़ते जाए लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं उसको बार बार हमारे पास रिमाइंडर होना चाहिए। अब एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो है, इसी में तुमको फॉर्मूला शीट का भी रिवीजन बता देंगे, वो है तुम्हारा रिवीजन, ठीक है। अब ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि काजल दी इसको किस केस में कम करना चाहिए, किस केस में ज़्यादा करना चाहिए, ये ज़्यादा ही होना चाहिए। सिलेक्शन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्शन जो है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करता बेटा, नहीं करता। डिपेंड किस बात पे करता है, डिपेंड करता है हमारा रिवीजन कितना है। कम पढ़ना है लेकिन उस कम पढ़े हुए को इतनी बार पढ़ लेना है, इतनी बार पढ़ लेना है कि हमको लगे कि काजल दी मुझे एक एक वर्ड्स, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन का गिवन कौन से साल में पूछा गया है ये तक मुझे याद है। मुझे अगर नींद में भी कोई उठा के 2015 का या 2016 का फिजिक्स का PYQ पूछ ले तो मुझे याद रहे, इस तरह का चाहिए। ऐसा नहीं कि काजल दी आज फिजिक्स का PYQ कर लिया, कल एररलेस कर लिया, परसों SL अरोरा कर लिया। अब तो वैसे SL अरोरा 12th के लेवल पे होती थी, किसी ने DC पांडे कर लिया, किसी ने HC वर्मा कर लिया। मतलब हर रोज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बदल रहे हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन वो बदल रहा है, और हम बियॉन्ड अपने लेवल जाके करने की कोशिश करें। पहले सिंपल करना सीख, अपने नीट के लेवल का करना तो सीख, उसके बाद अगर तुझे हाईएस्ट जाना भी है तो गो टू JEE मेंस का लेवल। JEE मेंस का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है टूवर्ड काइंड ऑफ टू नीट का लेवल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि काजल दी नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। 24 का पेपर ही नहीं डिफिकल्ट था, जब 24 का पेपर कट ऑफ बढ़ा वो तो पेपर और इजी बनने के कारण ना, और जो भी स्कैम, ठीक है उसको हम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन 2025 का भी पेपर ऐसा ही रहेगा। मे बी हो सकता है इससे भी आसान हो पेपर, जहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए फ्रॉम योर PYQ, डायरेक्ट उठ के आए फ्रॉम योर NCERT, और हम पूरी दुनिया जहान का एफर्ट कर रहे हैं। हम एक बार HC वर्मा लगा रहे हैं, हम एक बार DC पांडे लगा रहे हैं, हम SL अरोरा लगा रहे हैं, हम एररलेस लगा रहे हैं। इसीलिए अपना कल जो मैंने तुमको शीट बनाया था उसमें कहीं भी ये बुक्स नहीं थी। मैक्सिमम अगर तुमको PYQ और एग्जाम्पलर और NCERT के अलावा आगे जाना है तो तुमको तुम्हारा फोकस सिर्फ एक बात पे होना चाहिए, वो ये कि काजल दी मैंने जो पढ़ा है या जो पढ़ लिया है, पहली बात तो उसको ही रिवाइज करूँगा, और दूसरा अगर मुझे इसके बियॉन्ड थोड़ा भी जाना है दैट विल बी DPP। अब वो DPP चाहे तुम सर के, मतलब अगर तुमने यकीन बैच का लिया है उसके DPP कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके सारे DPP करो, आराम से करो, इत्मीनान से करो, जल्दी मत करो। रश में रहते हो, पता है प्रोडक्टिविटी कम रहती है,
एफिशिएंसी कम रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा रहता है और दिमाग में एक फॉग बना हुआ है। मतलब तुम इतना एफिशिएंटली पढ़ नहीं रहे हो जितना एफिशिएंटली तुम इस बात को लेके प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या टेंशन ले रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो कि काजल दी नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब सर ने वो DBPs प्रिपेयर करवाए हैं या करे हैं तो डेफिनेटली उनको पता है कि अगर एक दिन में बंदा 3 घंटे बैठता है या 2 घंटे बैठता है तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए DBP का क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके भी रिवीजन ज़रूरी है बेटा। फॉर्मूला शीट का रिवीजन ज़रूरी है, तूने जो क्लास में थ्योरी बनाया उसका ज़रूरी है, और फिर जब तूने क्वेश्चंस किए इनके भी रिवीजन ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जब तुझे पता है कि काजल दी आई हैव टू डू समथिंग गुड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन फिजिक्स, क्योंकि यूजुअली तो देखिए ऐसा है ना बेटा कि नॉर्मल चीज़ों को करके या नॉर्मली अगर तो ऐसे समझे कि काजल दी फिजिक्स मेरी डिफ़िकल्ट है या वीक है और बायो मेरी अच्छी है तो मैं बायो को और फोर्स करके बढ़ाता हूँ, अच्छा करता हूँ, मैक्सिमम कितने मार्क्स आएंगे 350 355। पर यहाँ जहाँ पे तेरे पास एक अच्छा खासा गैप है कि काजल दी आज मैं 20 पे हूँ, मैं बहुत इंप्रूव करके 100 150 155 160 तक जा सकता हूँ, राइट। तो तू उस पर फोकस कर, और जितना डिफ़िकल्ट नहीं है उतना डिफ़िकल्ट बना दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। सिर्फ ये इकलौता चीज़ है जो डिसाइड कर देता है कि तुझे फिजिक्स बनेगा या नहीं बनेगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि ये डिसाइड कर देता है कि तुझे फिजिक्स बनेगा या नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं कि काजल दी फिजिक्स में रिवाइज करना क्या होता है। फिजिक्स में रिवाइज करना होता है तुमको तुम्हारा थ्योरी का लेक्चर कितने पेज का है, 100 पेज का। बैठो एक दिन, जिस दिन वो चैप्टर खत्म हो जाए अगला दिन अगले चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या तुमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया अच्छे से। जैसे तुमने थ्योरी लेक्चर रिवाइज कर लिया, अब अच्छे से इत्मीनान से फॉर्मूला शीट बनाओ। पहली बात तो फॉर्मूला शीट बनाने में ही तुमको एफर्ट्स लगेंगे बिकॉज यू नीड कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। फिर फॉर्मूला शीट को खुद को रिवाइज करो। जब तुम्हारा ये फॉर्मूला शीट रिवाइज हो जाए इसके बाद तुम अब जो तुमने PYQ सॉल्व किया है इस PYQ को पर्टिकुलरली रिवाइज करो। कितनी बार रिवाइज किया तुमने PYQ को? किया है? कोई PYQ को 3 बार 4 बार 5 बार किया है? अगर हम 3 बार 4 बार 5 बार नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टेड हम सोच रहे खा जल्दी और वैरायटी का क्वेश्चन, पेपर उसी लेवल का आएगा बेटा। पेपर मीडियोकर ही आएगा जैसा आता आया है, एवरेज आता आया है, एवरेज ही आएगा। कट ऑफ बढ़ेगा। तेरा फोकस मल्टीपल रिविजन, लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स, मल्टीपल रिविजन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख रखा है। अगर मैंने अपनी लिस्ट में लेक्चर लिखा है तो मैं उस लेक्चर को क्या 4 बार रिवाइज कर पाया हूँ काजल दी? क्योंकि हम बैकलॉग कंप्लीट करना मतलब पता है क्या समझते हैं कि काजल दी बैकलॉग मतलब सर ने लेक्चर करवा दिया है तो मैंने देख लिया है कि नहीं। दिस इज़ नॉट बैकलॉग कंप्लीट करना। देख लेगा फिर भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज आफ्टर सम टाइम तेरे को वैसे ही ब्लैंक होने वाला है। पर क्या देख करके 4 बार रिवाइज किया है कि अगर काजल दी मैंने ये लेक्चर देख लिया है तो मैं इसको 4 बार रिवाइज कर पाया हूँ क्या? मैं दूसरे लेक्चर से पहले मैंने तुरंत रिवाइज किया है? अगले दिन स्टार्ट होने से पहले मैंने रिवाइज किया है क्या? नहीं करते हम। और फिर हम सोचते हैं काजल दी मेरी फिजिक्स वीक क्यों है? इसलिए वीक है बेटा। चलो फिर भी ये वीडियो लंबा ही हो गया, खिंच गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू टेल यू और एक्सप्लेन यू कि अगर तुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बन रहे तो तुझे इनिशियली क्या स्टेप्स लेने हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीचर्स कौन कौन से तुमको फॉलो करने हैं। और अगर तुमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा तो इसके अलावा तुमको और क्या डाउट बच गया है ये बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आई गेस मैंने सारे ही एस्पेक्ट कोशिश की है कवर करने की। बट अगर तुझे लग रहा है कि काजल दी बिसाइड्स रिविजन, बिसाइड्स NCERT, बिसाइड्स PYQ, बिसाइड्स माइंडसेट, बिसाइड्स टीचर्स, बिसाइड क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगर ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है कि काजल दी वी नीड टू टॉक और वी नीड टू डिस्कस, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल वेट फॉर इट एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।